पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम मतलब की बात। यूपी में निरंकुश होते सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर, हिंदी में इसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहते हैं। जिले में स्वास्थ्य विभाग का यह आला अधिकारी होता है। मनुष्य के जीवन से जुड़े स्वास्थ्य जैसे अहम महकमे वाला यह पद इन दिनों उत्तर प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है। अभी तक जब कभी भी यह पद मीडिया की सुर्खियां बनता था तो उसकी वजह होती थी भ्रष्टाचार, लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि इस अहम पद पर बैठे व्यक्ति की चर्चा उसके अहंकार के चलते हो रही है। अहंकार, अहम, इसकी बात करें तो हमारे यहाँ कहावत है कि महान ज्ञानी पराक्रमी रावण तक का अहंकार नहीं रहा तो दूसरे की क्या बात। हमारे समाज में अहंकार को व्यक्ति के पतन का कारण माना जाता है, लेकिन प्रदेश में जो हालिया घटनाएं प्रकाश में आई हैं उनमें इस पद के लोगों की टकराहट आईएएस जैसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ होने लगी है, जो इसकी पुष्टि करती है। जैसे पिछले दिनों प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले शहर कानपुर के आईएएस जिलाधिकारी और सीएमओ के बीच चला विरोध मीडिया की सुर्खियां बटोरता रहा। अंततः इस मामले में शासन ने सीएमओ को हटाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था। यह अलग बात है कि अपने ऊपर हुए निलंबन की कार्रवाई के खिलाफ सीएमओ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उनकी बातों को प्रथम दृष्टया समझते हुए उन्हें वापस अपने पद पर ज्वाइन करने का आदेश दे दिया, लेकिन ज्वाइनिंग करने कार्यालय पहुंचे तो उन्हें वहां वर्तमान अधिकारी से टकराहट हो गई। एक कमरे में एक ही स्तर के दो अधिकारी बैठ गए, एक कुर्सी पर दो दावेदार, नाम से खबरें मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगीं। इन सब प्रकरणों के बीच अलीगढ़ का एक नया मामला सुर्खियों में आ गया है। अब अलीगढ़ में बीजेपी की शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा और सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी के बीच तनातनी की स्थिति बन गई है। भारतीय जनता पार्टी विधायक ने तो बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सीएमओ पर भ्रष्टाचार, दलालों को संरक्षण देने और सरकारी स्वास्थ्य तंत्र को कमजोर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर वाकई सीएमओ पर लगे आरोप में सत्यता है तो यह शासन व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अलीगढ़ के विधायक ने जो आरोप लगाया है वो न केवल गंभीर हैं बल्कि अपनी ही सरकार के उस संकल्प की हवा निकालने वाली हैं जिसका दावा सरकार ने पहले ही दिन किया था, मतलब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा। विधायक ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में उल्लेख किया है कि सरकारी अस्पतालों के बाहर सक्रिय दलाल गरीब और अशिक्षित मरीजों को बहला फुसला कर उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में सस्ते और बेहतर इलाज का झांसा देकर आर्थिक शोषण कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का दावा किया है कि यह सब सीएमओ की मिली भगत और संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतों के बावजूद डॉक्टर नीरज त्यागी ने अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की, जिससे अंदेशा है कि वे खुद इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। विधायक ने कहा कि डॉक्टर नीरज त्यागी वर्षों से अलीगढ़ में तैनात हैं, आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। इसके पहले इगलास के विधायक राजकुमार सहयोगी ने भी स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों पर अल्ट्रासाउंड सेंटर और निजी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन में धांधली का आरोप लगाकर शासन में शिकायत दर्ज कराई थी। यह स्थिति चिंतनीय है। आखिर शासन का अधिकारी अपने ही वरिष्ठों से ऐसे व्यवहार क्यों करने लगा है, या ऐसा व्यवहार करने की उसे छूट कैसे मिली है? अगर यह स्थिति और बढ़ेगी तो यह शासन सत्ता के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इस प्रकरण से प्रदेश में सियासी मुद्दे की तलाश में लगे विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।